तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को पर संकट की बात जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयपुर में। इसमें 3 विधायक वो भी शामिल थे जो सचिन पायलट के करीबी बताए जा रहे हैं और सबका ये कहना है कि अशोक गहलोत सरकार को उस सरकार पर कोई संकट नहीं है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और उमाशंकर भी हैं। हर्षा, ये जो विधायक हैं ये कौन कौन हैं, किनके करीबी हैं, और इसमें 3 वो लोग भी हैं जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। उन सब का कहना है अशोक गहलोत सरकार पर संकट नहीं है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये वो विधायक हैं जिसके कुछ देर पहले ही हमने उनसे इंटरव्यू कर लिया था, रोहित बोरा का इंटरव्यू जो हमारे चैनल पे भी चल चुका था। तो रोहित बोरा, जो ये 3 विधायक हैं, दानिश अब्रार, रोहित बोरा और चेतन डूडी, ये सब युवा नेता हैं और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। ये सब दिल्ली में थे कल और रात को, ये देर रात को वापस जयपुर लौटे हैं। आज जब हमने इनको लंच टाइम पे मैं इनसे मिली थी, इनसे बातचीत की और वो शायद इंटरव्यू भी हमने चलाया था एनडीटीवी इंडिया पे, उस टाइम थोड़ा सा जो दूसरे 2 थे वो असमंजस में थे। रोहित बोरा तो काफी क्लियरली कह रहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन दानिश अब्रार और चेतन डूडी को शायद मनाने में उनको कुछ टाइम लगा और अब फाइनली उनको मना लिया गया है। तो ये साफ है कि ये 3 जो है, अगर ये यहाँ पे है तो क्लियरली ये अशोक गहलोत के साथ है। इसलिए जो नंबर्स चाहिए वो कहीं जुड़ते नहीं दिख रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में। जी हर्षा, इतने ही लोग अगर सचिन पायलट के साथ हैं, इतने 100 से ज्यादा विधायकों में, तो सचिन पायलट फिर कैसे बगावत की सोच रहे थे या कैसे अपनी नाराजगी इतनी ज्यादा आगे तक लेकर गए? देखिए, यहाँ पे जो पावर टसल है वो काफी टाइम से चल रहा था और अगर उनके पास उनको एक्चुअली सरकार गिराने के लिए करीब 22 विधायक चाहिए, लेकिन क्या वो सरकार गिराना चाहते थे? हो सकता है कि वो सरकार नहीं गिराना चाहते हो और अगर एक सेटबैक भी देना चाहते हो सरकार को, तो 7-8 विधायक भी अगर वो ले जाए तो भी सिचुएशन कांग्रेस के लिए तो एजी हो ही जाएगी। और हमने आई थिंक पूरे इस घटनाक्रम में ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो सरकार गिराना चाहते थे या पार्टी के विदिन ही सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं मैटर। ये उन्होंने भी नहीं क्लियर कहा है कि वो बीजेपी को ज्वाइन करेगी कि नहीं, और बीजेपी भी वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने की मूड में नहीं है और जहां तक हमको सूत्रों से पता चला है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संकेत ने बताया है, उसमें भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब तक 30 लोग उनके साथ नहीं आए, बीजेपी उस पूरे गेम में उतरना नहीं चाहती है। तो सिर्फ ये पावर टसल, कांग्रेस का जो डिवीजन है उस पर फोकस है फिलहाल। तो आगे की रणनीति क्या होती है, नंबर्स कितने एड अप होते, ये सब देखना आगे होगा। जी हमारे साथ उमाशंकर भी हैं। उमा, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ऐसे में कांग्रेस आलाकमान जो है, जी 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 हर्षा, बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें उन्होंने एटलीस्ट आला कमान का जो अटेंशन है वो उनको मिल लिया है और शायद विद इन द कांग्रेस वो अपने लिए कुछ बड़ा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, शायद ये भी हो सकता है। जी उमा, अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ट्वीट आ गया और उन्होंने कहा कि दुख हो रहा है ये देखकर कि मेरे पुराने साथी सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साइडलाइन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। दिखाता है कि काबिलियत और क्षमता रखने वालों पर कांग्रेस कम भरोसा करती है। लेकिन जिस तरह से चीजें अब एक के बाद एक बदलती हुई आई और यहां तक पहुंची हैं, लगता है सचिन पायलट ने कच्चा गेम खेल दिया। जी देखिए, ये अभी थोड़ा ठहर के इस पे किसी नतीजे पे पहुंचना सही होगा, क्योंकि सचिन पायलट के जो करीबी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरह से 124A में, जो कि देशद्रोह का मामला होता है, उसमें मामला दर्ज करके नोटिस दिया गया है, ये बहुत ही अशोभनीय बात है और ये प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने वाली बात है। और इसके पीछे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सार्वजनिक तौर पे आपको बेइज्जत किया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे मकसद ये भी है कि आपके मूवमेंट पे, आपके फ़ोन के ऊपर सर्विलेंस एक आगे रखा जाए, जो कि किसी भी सूरत में नागवार है। दूसरी बात यह है कि जो हम लगातार या तमाम जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, कितने विधायक इनके साथ हैं, इनके इतने विधायक वहाँ गए, उनके इतने विधायक यहाँ गए,
जो सचिन पायलट के करीबी सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अभी तक हमने अपने आप को लामबंद करने की उस तरह से कोशिश नहीं की है। एक एंगर है जो सचिन पायलट के से जुड़े हुए और जो उनके सहयोग उनके करीबी विधायक हैं उनके अंदर एक एंगर है और उसका एक उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। अब वो सॉल्यूशन क्या हो, एक जानकारी आई कि वो राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, हालांकि वो कंफर्म नहीं हुआ था किसी भी एंड पे। ये कहा गया कि राहुल गांधी के पास सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। सॉल्यूशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है, लेकिन उनके पास भी शायद वो अख्तियार नहीं है कि कोई वो ऐसा फैसला ले पाए जिससे सचिन पायलट और उनका खेमा पूरी तरह से संतुष्ट हो। आपको पता है कि किस तरह से, जैसा कि हर्षा भी जिक्र कर रही थी, पावर टसल चल रहा है। सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं, ये किसी से बात छिपी नहीं है। चुनाव के बाद जो एक आम सहमति बनी और जो कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बना जिसमें डिप्टी सीएम इनको बनाया गया और अशोक गहलोत सीएम बने, उसके बाद से सरकार जो है वहां पे चल रही है, बीच में खटपट होता रहता है। लेकिन ये जो नोटिस का पॉइंट जो है वो स्टिकिंग पॉइंट है और इसका कोई ना कोई एक प्रभावी निदान चाहता है सचिन पायलट खेमा, उसके बाद आगे जाकर वो कोई कदम उठाने की सोचेगा।